अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 684 दिन हो गए। तारीख 21 सितंबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। कल शाम तक बीजक के कहरा प्रकरण का प्रथम कहरा का समापन किया था मैं 31 लाइन, दो लाइन का व्याख्या करके 8-9 दिन के अंदर उसे मैंने कल समाप्त किया। आज कहरा नंबर 2 की 2 लाइन पर चर्चा करेंगे। कहरा नंबर 2, कहरा नंबर 2 में 15 लाइन है, जिसमें सिर्फ 2 लाइनों की चर्चा हम करेंगे। तीन लाइन का, बाकी फिर 2-2, 3-3 लाइन का करते हुए आगे बढ़ेंगे। मत सुन मानिक हृदय बंद निवारौ हो। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया चमरा गाँव न बाँचे हो। नित उठ कोरिया पेट भरत हैं छिपिया आंगन नाचे हो। नित उठ नौवा नाव चढ़त हैं बेरही बेरा बोरे हो। राउर की कछु खबर न जानहु कैसे कै झगड़ा निबेरऊ हो। एक गांव में 5 तरुणी बसे जहिमा जेठ जेठानी हो। आपने आपन झगड़ा प्रकाशिन पिया सो प्रीति नसाइनी हो। भैंसी ने माही रहत नित बकुला तिकुला ताकि न लीना हो। गाय न माही बसेउ नहीं कबहूँ कैसे पद पहचनबे हो। पंथी पंथ बूझ नहीं लीना मूढ़ मूढ़ गंवारा हो। घाट छोड़ कसे अवघट रेंगहु कैसे कै लगबे तीरा हो। जतैत के धन हेरिन ललचिन उदैत के मन दौरा हो। दुई चकरी जनि दरर पसारहु तब पैहो ठीक ठौरा हो। प्रेम बाण एक सतगुरु दीन्हो गाढ़ो तीर कमाना हो। दास कबीर कीन यह कहरा महरा माहि समाना हो। ये 15 लाइन है। इस 15 लाइन में सिर्फ 3 लाइन आज हम लेंगे। मत सुन मानिक हृदय बंद निवारौ हो। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया चमरा गाँव न बाँचे हो। नित उठ कोरिया पेट भरत है छिपिया आंगन नाचे हो। बात तो बिल्कुल सीधा सीधा है। असल में कबीर साहब अपने समय में उन्होंने कहा भी है कि देश विदेशे हों फिरा गांव गांव की खोरी और ऐसा जियरा ना मिला कि लेवे फटक पछोर।
यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु कबीर साहब भ्रमण में काफ़ी रहे। उन्होंने जो कहा कि देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोर, खोर कहते हैं गली को, गांव गांव की गलियों में भी मैं घूम घूम करके देखा, देश विदेश तो घूमा ही, और चिल्ला चिल्ला करके मैं सबसे कहा कि कुछ अपने जीवन का सार्थक चीज़ें फटक पछोर लो, माने जो अच्छाई है उसे अपने पास रख लो, जो बुराई है उसको फटक दो। लेकिन कैसे फटकोगे? जब किसी के पास बैठोगे, उसको जानने की कोशिश करोगे तब तो ये कहीं पर बैठ करके किसी को शिक्षा दे रहे थे, तो उसमें जो शब्द आया एक प्रसिद्ध रत्न माणिक और लाल। माणिक शब्द का अर्थ है, तो यहां कह रहे हैं कि मत सुन माणिक, मत सुन माणिक। किसको कह रहे हैं? माणिक, लाल और एक प्रसिद्ध रत्न, ये तीन अर्थ हैं माणिक के। ये जो शरीर है, इस शरीर को कह रहे हैं। मत सुन माणिक, मत सुन माणिक, हृदय बंद निवारो। जैसे हम आप बैठे हैं सीधे सीधे, ऐसे ही बैठ करके किसी को शिक्षा दे रहे हैं, मत सुन माणिक, मत सुन माणिक। मतलब तुम किसी की बात मत सुनो, गुरु की भी बात मत सुनो, माता पिता की भी बात मत सुनो, वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ किसी की भी बात मत मानो, लेकिन हृदय बंद निवार हो। हृदय के अंदर में जो गांठ बना लिए हो वासना का, इसका निवारण करो। मत सुन माणिक, मत सुन माणिक। हे कीमती मनुष्य, मानव शरीर के जो कीमती समय है, इस मानव शरीर के कीमती समय को ऐसे ही जाया मत करो, किसी की भी बात मत सुन लो, क्योंकि कोई कहाँ भटका रहा है आपको कुछ पता नहीं है। उसकी व्याख्या आगे करेंगे। सीधे सीधे संकेत करते हैं, संकेत ही नहीं करते हैं, आदेश करते हैं, आदेश ही नहीं करते, आदेशित करते हैं, सीधे आदेशित करते हैं कि तुम किसी की भी बात मत सुनो। क्योंकि किसी बीजक में आप जो और जगहों पे उन्होंने लिखा है, 34 अक्षर से निकले जोई, अब पाप पुण्य जानेगा सोई। संसार में जितने भी किताबें बनी हैं ग्रंथ के रूप में, किताब के रूप में, या जितने भी लोग मनुष्य बोलते हैं वो शब्द के रूप में ही तो बोलते हैं, और वो जो शब्द निकलता है वो 34 अक्षर के अंतर ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। तो 34 अक्षर से निकले जोई, जो लोग, जोई का मतलब जो लोग इन 34 अक्षरों से अपने आप को निकालेगा, वही वास्तव में पाप पुण्य जानेगा सोई। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, वही समझ पाएगा जो 34 अक्षर से निकलेगा। अब 34 अक्षर चाहे मनुष्य के अंदर से निकला हो शब्द के रूप में, और चाहे किताब के अंदर से कोई शब्द हो, आप
वो शब्द चाहे भीतर से हो चाहे किताब में हो, सब 34 अक्षर के अंतर्गत ही आते हैं। उसी को यहाँ इन्होंने इंगित किया है कि मत सुनो मानिक, मत सुनो मानिक, किसी की भी बात तो मत सुनो। लेकिन अब लेकिन लगा दिए, हृदय बंद निवारो हो, हृदय रूपी अंतःकरण में आपने जो बुद्धि रूपी गांठ बना लिया है वासना का, यानी निश्चय कर लिया है कि यही सुख है, इसी को तुम निकालो अपने जीवन से। जब तक तुम इसको निकालोगे नहीं, तब तक वास्तव में आप अपने आप का परिचय नहीं प्राप्त करोगे। तुम कौन हो या मैं कौन हूं, क्योंकि हमने गांठ बना ली है। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसमें सुख है, इसमें दुख है, इसमें पाप है, इसमें पुण्य है, इसमें हानि, इसमें लाभ है। बस तुम इसको निवारण कर दो। हृदय बंद निवार हो। हृदय का मतलब होता है मन, अंतःकरण, आत्मा, भीतरी रहस्य, नीर क्षीर विवेकिनी बुद्धि, सार वस्तु, तत्व, हीर, बहुत ही प्रिय प्यारा व्यक्ति। इतने अर्थ हैं हृदय के। हृदय मतलब हृदय, हृदय हृदय मतलब बहुवचन हो गया, तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर बहुवचन हो गया ना हृदय। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य के अंदर में जो ये कामना, इच्छा, वासना, गांठ जो भरे पड़े हैं, इनकी बात कर रहे हैं। बंद माने बांध देना, जो बांध दिए हो बंधन में, गांठ बुद्धि में जचा लेना, निश्चय कर लेना। आंख ने देखा, मन बना और चित्त यानी अनुसंधान किया, ये क्या है, क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, और फिर बुद्धि में निश्चय हो गया ये ऐसे है, इसके लिए है, इनके लिए है, इस समय के लिए है। वो जो गांठ तुम बना रखे हो इस तरह का, उसको तुम अपने अंदर से निकालो, अंतःकरण से निकालो। और कैसे निकलेगा? नीर क्षीर विवेकनी बुद्धि से। बुद्धि वो भी है, बुद्धि ये भी है। एक बुद्धि को बांधता है, एक बुद्धि को गांठ खोलता है। जिसे कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही बुद्धि को काटती भी है। लेकिन कब? जब नीर क्षीर विवेकी होगा तब। लेकिन विवेकिनी बुद्धि आएगी कहां से? क्योंकि वो तो चित्त के पास है। चित्त में ही अनुसंधान करने की शक्ति है। बुद्धि तो सिर्फ निश्चय कर लिया है। जब बुद्धि क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, ये तरह तरह के जो प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन्हीं का नाम है चित्त। और इसी को शास्त्र भी कहते हैं। चित्त को ही शास्त्र कहा जाता है। जब शास्त्र रूपी हथियार पर कोई भी शब्द, कोई भी दृश्य पड़ता है, तब उसके अंदर में विवेक जागृत होता है। दो चीजें एक में मिली हैं, मैं और मेरा। मैं स्वयं, मेरा मतलब मेरे से अलग। तो आंख ने जो कुछ देखा वो अपने आप से अलग देखा, लेकिन उसको मान लिया कि मेरा, मैं। जीभ पर स्वाद पड़ा, मान लिया इसका ये स्वाद है, उसी में जीवन भर घूमते फिरेगा। अगर उसके अनुकूल नहीं मिला, जो पहली बार स्वाद लिया है, वो स्वाद जब दोबारा नहीं मिलता है, तो वहीं अपशब्दों की झड़ी भी लगा देता, क्रोध भी जागृत कर देता है, मार भी देता है, क्योंकि उसके अनुकूल नहीं है। कान शब्द सुनता है, प्रिय है तो चिपक जाएगा, यानी आसक्त हो जाएगा, और अप्रिय है तो क्रोधित हो जाएगा। आंख है,
जो अपने अनुकूल है उसमें चिपकेगा, यानी आसक्त होगा, उसके पीछे पीछे दौड़ेगा, चलेगा, पाने की ललक उसके अंदर में बढ़ जाएगी। लेकिन वही चीज अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उस समय भी क्रोध जागृत कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं सामने वाले शिष्य को, क्योंकि ये संतों और भक्तों के लिए, भक्त नहीं बल्कि संतों के लिए, जो साधक हैं, साधकों के लिए है। ये जितने वाक्य कबीर साहब बोले हैं, ये आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पात्र को देख करके बोल रहे हैं। पात्र के अंदर में जो पात्रता है, उस पात्रता के अनुसार वो बोल रहे हैं, ताकि उसके अंदर में जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो। और जब तक भ्रम दूर नहीं होगा तब तक जो साक्षात दृश्य नहीं दर्शन करना है, जिसकी इच्छा मेरे अंदर में पहले से है, वो दिखाई नहीं देगा। सामने है लेकिन वो पर्दा पड़ा हुआ है वासना का, इच्छा और कल्पना का, भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। भ्रम खाली दूर कर लीजिए, साक्षात ब्रह्म है। भ्रम है इसीलिए भय है। भ्रम दूर हुआ कि भय नष्ट हुआ, निर्भय हो गए। और निर्भय जब होंगे तभी तो हंसी आती है अंदर में, मन प्रसन्न होता है, आनंद होता है, आनंदित होता है। जब तक भ्रम दूर नहीं होगा तब तक आनंद अंदर से नहीं निकलेगा, यानी प्रसन्न चित्त नहीं होगा। वो भयभीत, हमेशा भयभीत रहेगा। इसलिए यहां पर जो सदगुरु कबीर कह रहे हैं, हृदय बंद निवारो, मत सुनु मानिक, मत सुनु मानिक, हृदय बंद निवारो हो। निवारो शब्द का अर्थ होता है निवारण, रोकना, हटाना, दूर करना, मिटाना। जो भ्रम है अंदर में, गांठ बांधे हो, उसको दूर करना। इसका हजारों बार आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा, सांप और रस्सी का। जो हम स्वाद लेते हैं वो वस्तु का है, न कि जीव का है। वह वस्तु जीव पर पड़ता है तो उसका अपना स्वाद आपको बता देता है कि इसका स्वाद ऐसा है, लेकिन उस स्वाद से पेट से कोई मतलब नहीं हो, खाली जीव तक सीमित है। पेट भरना है, भोजन इसको शरीर को देना है, क्योंकि चल इसी में हम हैं। मकान में अगर हम हैं तो मकान कहीं गिरते पड़ते कुछ देखेंगे तो उसको ठीक कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो ऐसे ही मकान है मेरे लिए, मैं इसमें रहता हूँ, तो भूख लगने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसको ठीक कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो भोजन दे दिए, ये अपने आप में तृप्त हो गया और हमारे किसी काम में बाधा नहीं डालेगा, हम अपने काम में मस्त रहेंगे। तो ये सब साधकों के लिए कि भूख पूतिया राम की करे भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल के तब करो सत्संग। इसको टुकड़ा देना है, टुकड़ा दे करके इसको संतुष्ट कर देना, उसके बाद भजन में एकदम लीन रहना। अभी मैंने देखा है एक संत को सिर्फ चाय पी करके रह रहे हैं। ये मथुरा वृंदावन के आसपास की घटना है, अभी यूट्यूब पे चल रहा है। कोई पत्रकार बंधु जो है उनका पूरा स्टेटमेंट उसमें रखे हैं। 3 साल से सिर्फ चाय पे हैं, ना भोजन कर रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, एकदम बिल्कुल चाय पर। तो भूख को जीतने की कला है ये। भूख हम जीत लेंगे, हम अपने आप में शांत रहेंगे। कल एक व्यक्ति बलरामपुर से मेरे पास फ़ोन किए। इस समय उनकी उम्र 84-85 साल की है। वह मास्टर रहे, प्राइमरी के हेड मास्टर। उन्होंने कल एक शब्द का जिक्र किया मेरे से कि खट विकार तो समझ में आ रहा है, एक खट उर्मी क्या है।
तो मुझे भी लगा अटपटा सा, खट उर्मी क्या है, लेकिन मैंने उसको ढूंढा, शब्दकोश से मैंने देखा तो खट उर्मी शब्द का जो अर्थ है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। ये है शब्दकोश, बृहत हिंदी कोश।
जब कोई चीज़ खोजो तो नहीं मिलता है, लेकिन कल मैंने इसी में खोजा था, मिल गया था। खट उर्मी शब्द का अर्थ हमने पाया था, खट उर्मी। तो खट उर्मी शब्द का अर्थ, खट माने अच्छा होता ही है, उर्मी शब्द कहते हैं भूख प्यास, मोह और लोभ, मोह लोभ 4 हो गए, और नींद और आलस, ये 6 खट विकार ये भी हैं। इनको खट उर्मी शब्द का प्रयोग किया है। कोई एक श्लोक उन्होंने कहा था, उस श्लोक में उसका जिक्र था। तो हम अपने ही शरीर को, जो जिक्र चल रहा था, जिक्र में बाधा आ जाती है जब, हृदय बंद निवारो हो, निवारण का मतलब रोकना, दूर करना, मिटाना, रोकना। तो अपने ही शरीर को अपने से अलग होकर के जब देखने का अभ्यास करेंगे, तो जो मेरे तक पहुंचने में बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम दूर करेंगे कि नहीं। हम जो भी काम मन में रख करके शुरू करते हैं कि हमें यह काम करना है, तो उसमें जो बाधाएं समय समय से आती हैं, उन बाधाओं को हम दूर करते हैं कि नहीं। मान लीजिए हम मकान बनाना चाहते हैं, तो मकान बनाना ये मन में उत्पन्न हुआ, तो हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन नहीं है तो ज़मीन लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके लिए परिश्रम करेंगे कि नहीं करेंगे। ज़मीन लेने के लिए जो व्यवधान है वह है रुपया, यानी धन। धन कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, धन कमा करके ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन हमारे पास हो गई। तो धन आड़े नहीं आया, बल्कि हमने परिश्रम किया, परिश्रम करके हमने धन कमाया, घर बनाने के लिए ज़मीन खरीद लिया। अब ज़मीन हमारे पास हो गई, तो अब ईंटा पाथर जो भी कुछ लगता है उसमें मटेरियल, उन मटेरियलों को खरीदने के लिए पैसे की फिर ज़रूरत है। फिर परिश्रम करेंगे, धीरे 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 अपना मकान बना लेंगे। भले हम पलस्तर नहीं किए, फर्श नहीं बनाए, किचन नहीं बना, कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे 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 पैसे कमाते कमाते कमाते, और जीवन के आखिरी पड़ाव तक जो मेरा लक्ष्य है घर बनाना, तो हम बना ले जाते हैं कि नहीं। शरीर छोड़ने से पहले जो मेरे अंदर में था कि मुझे घर बनाना है, तो हम घर बना लेते हैं। लेकिन शुरुआत जब हम करते हैं, तो जो भी व्यवधान आता है, उन व्यवधानों को हम दूर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ज़मीन है, हमें खरीदना नहीं है, हमारे वंशजों की है, माने माता पिता की ज़मीनें हैं, हम उसमें घर बनाना चाहते हैं। घर बनाने आप चलेंगे, जैसे ही आप नींव खोदना शुरू करेंगे, तब तक पड़ोसी आकर के लाठी लेके खड़ा हो जाएगा, तुम हमारी ज़मीन में क्यों बना रहे हो, तुम अपनी ज़मीन में बनाओ, तुम्हारी ज़मीन यहाँ है ही नहीं है, तरह तरह की बातें। तो उसमें जो व्यवधान आते हैं, उन व्यवधानों को शांतपूर्वक सॉल्व किया जाता है कि नहीं। तो जो व्यवधान किसी भी काम को, बाहरी काम को करने में जो व्यवधान आते हैं, उन व्यवधानों को हम समय समय से दूर करते हैं। तो मुझे अपने आप में ही जाना, अपने आप का ही परिचय करना है। तो अपने आप का परिचय करने के लिए बीच में जितने भी रोड़े आएंगे, जितने भी व्यवधान आएंगे, उनको हमें एक एक करके दूर करना होगा कि नहीं। इसी बात को जिक्र कबीर साहब ने किया कि एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक समय में 2 काम करने से आपका दोनों काम अधूरा रह जाएगा, कोई काम सफलतापूर्वक नहीं होगी। जैसा आप अंदर से भीतर से चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा। इधर आप अध्यात्म में भी आना चाहते हैं और उधर व्यवहार को आप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जिस व्यवहार से अनंतों जन्मों से हम सिर्फ दुख और सुख यही 2 अनुभव किए, क्योंकि ये सृष्टि पृथ्वी अनंतों कालों से चला रहा है, अनंत काल से चला रहा है, और इसी में सुबह भी होता है, शाम भी होता है, दोपहर भी होता है, रात्रि भी होती है।
और इसी में पढ़ करके हम लोग दुख सुख भोग रहे हैं। तो हम अपने दुख को जब समझे कि मेरा दुख क्या है, तो मेरा दुख एक एक करके निवारण करिए। मेरा शरीर ही मेरे तक पहुंचने में रोड़ा है, यानी दुख का कारण है। तो शरीर और शरीर की इंद्रियां, उनके क्रियाएं, उनके विषय, उनके भोग, सबको जीतना होगा, लेकिन धीरे धीरे, सनई सनई ऊपर उठना होगा। ऊपर उठने का मतलब जिस कारण से मैं दुखी हूं, जैसे वर्तमान में हम लोग बैठे हैं, सुबह का समय है, आदत हमने बना लिया है कि हमको बेड टी चाहिए। अगर बेड टी आपको नहीं मिलेगा तो खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। तो हम क्यों ना बेड टी को खत्म करें। जब हम बेड टी को खत्म करना चाहेंगे, जिस दिन हम बेड टी नहीं लेंगे, आपके अंदर में खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब आपको प्रभावित करेंगे 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक। लेकिन आप बिल्कुल मत पीजिए, इनको प्रभावित करने दीजिए। कितना दिन चलेंगे, अंत में आप जाकर के देखेंगे कि ये बेड टी आपकी छूट जाएगी, ये सर्दी, जुकाम, बुखार भी ठीक हो जाएगा। फिर आपको जब इच्छा हो, जब आप चाहें तब आप चाय पिए, ना पिए तो और अच्छा है। अगर पीना चाहते हैं तो अब यहाँ पर कोई बंधन नहीं है कि हमें नहीं, सवेरे उठते ही हमें बिस्तर पे ही चाहिए, ये भाव खत्म हो गया। बिस्तर पर आप लेटे हैं, आपके घर में कोई हैया नहीं है, कौन देगा आपको चाय। ये साधकों के लिए है। जैसे हम लोग साधक हैं, हम एकांत में रहते हैं, बेटी का आदत है घर में, और यहाँ हम संन्यास धारण कर लिए, और यहाँ हमारे पास चाय का कोई संसाधन ही नहीं है, क्योंकि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है। तो चाय जो है हमारी आदत, वो हमें कहीं भी हम रहेंगे वहाँ हमारे साथ वो हमें पीड़ा देगी ही देगी। इसलिए चाय को छोड़ने में ही फायदा है। जहाँ हम रहेंगे स्वतंत्र रहेंगे, हम चाय के परवश नहीं होंगे, यानी उसके अधीन नहीं रहेंगे, वो हमारे अधीन रहेगा। मैं जब चाहूँगा तब चाय पीऊँगा, नहीं चाहूँगा नहीं पीऊँगा। उसी तरह से भूख हमारी है, शरीर हमारा है तो भूख भी हमारी है, न कि हम भूख हैं। तो धीरे धीरे करके हम भूख को जीतने का भी प्रयास करते हैं। वैसे भी अगर ना भी आप जीतें तो भी आप देख लें कि जब आप किसी काम में मन लगा देते हैं और समय में भूख आपको लगा है और वो समय निकल गया, तो आप देखेंगे कि जब समय निकल जाता है तो भूख आपकी मर जाती है, तब भूख लगती ही नहीं है। फिर आप जब इंतजार करेंगे, जब भूख लगेगा तब भोजन करेंगे। तो जो दूसरे समय का भोजन है और पहले वाला समय वो खत्म हो गया, दूसरे वाले समय पे जा करके आपको भूख लगेगा, उतनी देर आपको इच्छा ही नहीं होगी अंदर से कि हम कुछ खाएं भी। अगर जबरदस्ती आप न कोई खिलाए या न आप खाएं तो आपको भूख महसूस ही नहीं होगी। तो यही स्थिति है कि जब आप एक बार भूख लगा और भूख में आप भूख को भोजन नहीं दिए, यानी शरीर को भोजन आपने नहीं दिया, तो थोड़ी देर के बाद भूख अपने आप मर जाएगी। आप अपना बैठ करके आराम से साधना करिए। तो भूख कुतिया राम की करे भजन में भंग, ऐसको टुकड़ा डार के तब करो सत्संग। मान लीजिए एक बार एक समय में नहीं किए, दूसरे समय में नहीं किए, तीसरे समय में नहीं किए, 1 दिन नहीं किए, 2 दिन नहीं किए, 4 दिन नहीं किए, 10 दिन नहीं किए, किसी न किसी दिन तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कहते हैं कि टुकड़ा, यानी अगर 4 रोटी का भूख है तो इसको 2 रोटी दे दो, 4 नहीं दो, 2 रोटी दे दो। तो 2 रोटी जब पा जाएगा तो भूख आपकी खत्म हो जाएगी। जब तक वो अंदर रहेगा तब तक आपका भूख शांत रहेगा। अपना भजन करिए। बहुत तो ऐसे मैंने संतों को देखा है जो भूख को जीत लिए हैं, प्यास पानी भी नहीं पीते हैं। एक स्वामी योगानंद जी हुए हैं, उन्होंने जो अपनी जीवनी लिखी है, उस जीवनी में उन्होंने एक जिक्र किया है एक माता जी का, कि 12 और 13 साल के बीच की अवस्था में उन्होंने भोजन और पानी दोनों त्याग दिया। और उनकी दोनों की जब मुलाकात हुई उस समय में उनकी उम्र 67 साल है, 67 ईयर। और उस समय तक उनके कई बार परीक्षण भी हो चुके हैं।
उन्होंने बताया भी कि राजा, हमारे यहाँ के जो राजा थे, जब सुने कि ये पानी और भोजन दोनों नहीं करती हैं तो इनका परीक्षण किया जाए। परीक्षण भी किया उन्होंने कमरे में बंद करके, और जब देखा कि कुछ नहीं तो उन्होंने भी उस बात को माना। तो कोई आश्चर्य, संसार में कोई भी चीज आश्चर्य वाली नहीं है, बशर्ते हमारी वृत्ति वहां पहुंच नहीं रही, हम ऐसे लोगों को देख नहीं रहे हैं। इसीलिए ग्रंथ पढ़ने की बात कही जाती है कि ग्रंथ को पढ़िए। समय समय से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिलती हैं कि पहले भी लोग हो चुके हैं, वर्तमान में भी लोग हैं और आगे भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे। इसलिए भूख को भी आप जीत सकते हो, आप खाली आत्मबल अपने अंदर में डाल लीजिए। पानी जो प्यास लगती है उसको भी न दे करके आप उसको भी जीत सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति है, मेरे से अलग है, मैं इससे अलग हूं, इसको मुझे जीतना। जब तक प्रकृति आपके बस में नहीं होगी तब तक आप अपने तक नहीं पहुंच सकते हैं, स्व को स्व में स्थित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति ही व्यवधान है। आंख देखेगा तो व्यवधान डालेगा, कान सुनेगा तो व्यवधान डालेगा, नाक सूंघेगा तो व्यवधान डालेगा, जीभ में शब्द बोलेंगे तो भी व्यवधान पड़ेगा, स्वाद लेंगे तो भी, ठंडी गर्मी बरसात, इस शरीर पैर से चलेंगे तो भी व्यवधान है, हाथ से कुछ दिए तो भी, कुछ लिए तो भी, दोनों स्थितियों में आपके अगर आप देते हैं तो मन प्रसन्नचित होता है, वो भी व्यवधान है। अगर आप लिए तो मन दबता है, वो भी व्यवधान है। आप कुछ नहीं किए हो, जैसे शांत चित बैठे हो। अब ये शांति की स्थिति, आप जितनी देर चाहो उतनी देर आप बैठे रहो, कोई व्यवधान नहीं है। तो ये साधकों के लिए बात है। जितनी बातें सदूर कबीर बीजक में बोले हैं वह सब उन साधकों के लिए जो वास्तव में मुमुक्षु हैं, तीव्र मोक्ष की इच्छा उनके अंदर में है। ये बीच के बिचौलिए जो है यही उनके शब्दों का अर्थ का अनर्थ करके समाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा वेद भी तीव्र मोक्ष की इच्छा वालों के लिए है। श्रुति स्मृति उपनिषद शास्त्र ये उनके लिए, जो उनको अपना जीवन ये दुख और पीड़ा से भरा हुआ समझ में आता है, उनके लिए है, न कि सबके लिए है। इसीलिए समय समय से हमारे यहाँ हर चीज का एक सिस्टम बना, नियम बनाया हुआ है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों सिस्टमों में चारों समय के सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। किस अवस्था में आप हैं, अगर आप अभी बालक में हैं तो ब्रह्मचर्य हैं। 25 साल की अवस्था, 0 से लेकर के 25 साल की अवस्था तक, यानी जन्म से लेकर 25 साल की अवस्था तक आप ब्रह्मचारी हैं। आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है, प्लस साथ साथ विद्या अध्ययन करना है। विद्या का मतलब होता है, विद धातु से विद्या शब्द बना है, तो विद धातु शब्द का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। किस चीज की जानकारी? ब्रह्मचर्य के बाद आप सीधे सन्यास में जाना चाहते हैं, उसकी जानकारी करना है। अगर आप सीधे सन्यास में नहीं जा सकते हैं तो गृहस्थ परंपरा में जाना है, तो गृहस्थ में कैसे रहना है, माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे ससुराल गांव गढ़ी नात बात हित मित्र जो पुराने हैं उनके साथ, जो आपके अपने बनाए हुए उनके साथ, जो नए बनेंगे उनके साथ आपका अपना जीवन व्यवहार कैसे चलाएंगे, उसकी कला सीख लीजिए आज। तो उसकी जानकारी प्राप्त करनी है जो आगे आपको लागू करना अपने जीवन में। तो अगर गृहस्थ में जाना है तो उसका नियम सीख लीजिए, अगर सीधे सन्यास में जाना है तो उसका नियम सीख लीजिए। यानी ब्रह्मचर्य में रहते हुए विद्या अध्ययन करना है, तो विद धातु का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना, उस चीज की जानकारी प्राप्त करना जो आगे आपको सुख दे, जिसके प्रयोग करने से आपका मन प्रफुल्लित रहे प्रसन्नचित रहे, आपका शरीर प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहे, और आपके मन और शरीर के साथ साथ आपके संपर्क में जितने लोग हैं, माता पिता पत्नी बच्चे गांव गढ़ी नात बात, वो सब आपके द्वारा प्रसन्नचित रहें। ये कला सीखनी है, लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं? अधूरा चीज सीख रहे हैं, ना इधर के ना उधर के।
इसलिए गृहस्थ में भी जाकर के हम अध्यात्म की बातें डालने लगते हैं। तो अध्यात्म की बातें जब गृहस्थ में ले जाके डालेंगे, उसमें जोड़ने का कोशिश करेंगे, तो वो जीवन आपका पीड़ादायक हो जाएगा। और विरक्त में जो अध्यात्म क्षेत्र है उसमें व्यवहार ला के डालेंगे तो उसमें भी व्यवधान आ जाएगा, और दोनों स्थितियां जो है आपकी हमेशा संशय में रहेगी। इसलिए अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करने से आपके अपने ही आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे, शरीर प्रसन्न रहेगा, और शरीर से संबंधित जितने लोग हैं वो सब प्रसन्नचित रहेंगे। हमारे यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि 10 बजे तक सोने के पहले तक हर चीज का नियम बना हुआ है। हर घंटे में जो प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, उस समय के साथ जीवन जीने की कलाएं लिखी हुई हैं। अगर आप उस चीज को जानना चाहें तो वह जान सकते हैं। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में भरा पड़ा है। आप अपनी जिंदगी को एकदम फूल की तरह हल्का कर सकते हैं। फूल ही नहीं बल्कि आगे चल करके उसका एक उदाहरण और दिया गया है, रुई की तरह हल्का। फूल तो फिर भी कुछ वजनदार होता है, रुई तो बिल्कुल हल्की होती है, फूंक दीजिए उड़ जाएगा। इतना हल्का जीवन अपना कर लीजिए कि शरीर छोड़ते समय पीड़ा ना हो पा करके, बल्कि ये मन में भाव आए कि कब मरी हो, कब पाई हो पूर्ण परमानंद। परम आनंद की स्थिति हमारी मरने के बाद हो जाती है। लेकिन वह परम आनंद पाने के लिए पहले से इस शरीर में रहते रहते ही एक एक रुपए जैसे आप इकट्ठा करते हो तो एक दिन धनवान बन जाते हो, लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाते हो, बाहर का धन इकट्ठा करते करते, वैसे ही भीतर का भी धन है। उन धनों को जो इकट्ठा एकत्रित करता है वो आगे चल करके धनवान होता है आंतरिक रूप से, और वही प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है। शरीर छूटते उसे पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि वो जान रहा है कि सब छूटा हुआ तो पहले से है। जैसे किताब मेरे हाथ में है लेकिन मैं किताब नहीं हूं, एक किताब मेरा है। ये किताब मैंने शाम को बताया था ना, गिर भी सकता है, फाट भी सकता है, भीग भी सकता है, गीला भी हो सकता है, जल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ना मैं गीला हो सकता हूं, ना मैं जल सकता हूं, ना मैं भीग सकता हूं, ना हमें लोहा कोई काट सकता है। इसी का वर्णन गीता में है, नैनम छिन्नत शस्त्राणी, कि मैं जो हूं ये प्रकृति से परे एकदम स्थिर वस्तु हूं, एक तत्व हूं, निज तत्व। और निज तत्व को मैं प्रकृति में ढूंढ रहा हूं, यही मेरा दोष है। इसी दोष को निकालने की बात यहां कर रहे हैं कि जो साधक सन्यासी व्यक्ति है, साधु हो गया है, संत हो गया है, उनके लिए ये बात ये जिक्र किया जा रहा है कि मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंध निवारो। हृदय के अंदर में जो बंधन गांठ बांध लिए हो वासना का, मैं और मेरे का, उसका निवारण करो, निकाल दो अपने जीवन से। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, चमरा गांव ने बाँचे हो। ये जो पहली लाइन इन्होंने कहा, मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, माने दूसरे की बात बिल्कुल मत सुनो, किसी की भी बात मत सुनो, यहां तक कि अपने मन की भी बात मत सुनो, अपने चित्त की भी बात मत सुनो, अपने बुद्धि में कोई चीज निश्चय ना करो और निश्चय करके कोई काम मत करो। यहां तक अंदरूनी रूप से उन्होंने कह दिया। उसी को यहां दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया। जैसे जो बिगड़ा हुआ मन का व्यक्ति है, कुम्हार कहते हैं जो बर्तन बनाता है। अब यहां कुम्हार शब्द का तात्पर्य है जो गुरु हैं, जो शिक्षा देने वाले हैं, जैसे माता, जैसे पिता, भाई, बंधु, गुरु, उस्ताद। इनके भी मन कहीं कहीं बिगड़े हुए होते हैं, आप लोगों को मालूम है उसका, उसकी जिक्र कर रहे हैं, बड़ी बारीकी से यहां इसका जिक्र कर रहे हैं कि अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया। अटपट कुम्हरा, जो कुम्हार है, कुम्हार मतलब हमको शिक्षा देने वाला, समाज का पथ प्रदर्शक जो माना जाता है, उसकी बात कह रहे हैं कि जो पथ प्रदर्शक
है हमारा, उसके दिमाग में कौन सी बात गूंज रही है, इसके बारे में कभी आपने जानने की कोशिश की? क्या वो फ्रेश माइंड है? क्या वो अपने आप तक पहुंचा हुआ है? क्या मुझे अपने आप तक पहुंचने का वो प्रेरणा दे रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर और शांत, ये तीन स्थिति को प्राप्त करने के लिए 112 विधि बनी हुई है। त्राटक मुद्रा से लेकर के और श्वास तक, श्वास से लेकर के त्राटक मुद्रा तक। तो जो बेस है मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने का और अलग अलग विवेक करने की शक्ति, वो सिर्फ अगर किसी में है तो अपने श्वास में है। ना त्राटक में है, ना अनाहतनाद में है, ना ज्योति में है, ना बिंदु में है, ना अन्य जो हमारे संसाधन उसमें है। हाँ, उसमें यह थोड़े समय के लिए मन एकाग्र हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम त्राटक कर रहे हैं, लगातार किसी चीज को लगातार देख रहा हूं, चाहे वो ज्योति हो, दीपक जल रही हो, हम उसी को देख रहे हैं, चाहे कोई फोटो हो उसको लगातार देख रहे हैं, किसी भगवान का हो, गुरु का हो, चाहे मेरा अपना ही हो, लगातार देख रहा हूं। मन भागता तो जरूर है, अंदर अंदर इधर जाएगा उधर जाएगा, ये याद करेगा वो याद करेगा, लेकिन लगातार करने से मन एकाग्र हो जाता है। पहली बात तो जब ये आंख है, आंख जब आप शुरुआत करेंगे त्राटक मुद्रा के लिए तो ये आंख की पुतली बार बार बंद होने लगती है, क्योंकि ये जो हवा चल रहा है बार बार आपकी आंख पे जाकर के लगता है, चोट मारता है, तो आपकी आंखें ऐसे से करती है, लगातार आप देख नहीं सकते। लेकिन अभ्यास करने से, लगातार करने से आप 1 घंटा नहीं, आप जितना चाहो उतने घंटे तक आप अपने आंख को रोक सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा? खाली वो दृश्य हम देख रहे हैं, मैं और मेरे का अंतर नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी कोई आगे देता नहीं है। बस खाली त्राटक मुद्रा करो, जाओ अब मन एकाग्र करो, त्राटक मुद्रा कर रहे हैं, मन एकाग्र कर रहे हैं, बस एक चीज पा गए। बताने वाला भी एक चीज बता दिया, ये भी नहीं बताया कि इसके आगे भी अभी कुछ है, बस खाली दिखा दिया, बता दिया और आप कर रहे हो त्राटक मुद्रा। मान लीजिए दूसरे के पास गए, आंख बंद करवा दिया, कहा ज्योति देखो, तो जैसे आंख बंद करेंगे तो सबसे पहले तो अंधकार दिखेगा, गाढ़ा अंधकार, फिर उसके बाद जो है हल्का सा प्रकाश दिखेगा, फिर उसी प्रकाश में आप ढूंढोगे ज्योति कहाँ, ज्योति कहाँ, ज्योति कहाँ, ज्योति कहाँ। अब ज्योति मिल गई, उसको लगातार आप देखने लगे, उसी में उलझ गए, त्राटक में उधर उलझ गए और इधर ज्योति में उलझ गए। और जब तक वो नहीं मिल रहा है तब तक व्याकुल हैं, उसी में परेशान हैं कि मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा। अब बताने वाले बता देंगे छोटी सी सुई के नोक के बराबर दिखाई देगा, बहुत दूर दिखाई देगा, बहुत देर के बाद दिखाई देगा। अब उसी में हम उलझे हुए हैं। दूसरी प्रक्रिया में आप, तीसरी प्रक्रिया में आ जाइए, आपको अनाहतनाद सुनवाएंगे। अनाहतनाद सुनने के लिए ये 2 उंगलियां आंख पे ऐसे रख लिए और जो अंगूठा ये कान में डाल लिए ऐसे और ऐसे, इस उंगली को जोर से दबा लिए ऐसे और कान में अंगूठा दबा लिए ऐसे। ये जो प्रक्रिया है इसमें जो है हमारे अंदर में हनहन हनहन की आवाज आती है। जैसे बिजली का खंभा है, उसमें कान ऐसे लगा करके सुनिए तो हनहन हनहन, जब बिजली उसमें रहती है ना खंभे पे तार में, तो हनहन हनहन की आवाज आती है। वही हनहन हनहन की आवाज इसमें प्रथम दृष्टया सुनाई देता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो इस अभ्यास के पूर्व
कभी आपने बैंड बाजा सुना होगा, गीत संगीत सुना होगा, जो कुछ भी सुना होगा वो धीरे 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 अंदर से ही निकलने लगेगा। वो आपको लगेगा कि हाँ बड़ी धूमधाम से देवता लोग वहाँ अपना उमंग उत्साह एक नृत्य कर रहे हैं, ढोल मृदंग बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है, ऐसा बज रहा है, दुनिया भर का वो कल्पना में आप चले जाएंगे, क्योंकि वही आप सुनेंगे। क्योंकि मन जो चंचल मन है वो एकाग्र होकर के बस वही जो पूर्व की सुनी हुई चीजें हैं, इस आंख से आपने देखा होगा वो दृश्य सामने आने लगेगा, और जो कान से सुना हुआ होगा वो कान के अंदर में जो भरा है वो निकलने लगता है, उसमें उलझ गए। ये मैं सब बातें नहीं कह रहा हूं, ये हमारे धर्म शास्त्रों में इसका जिक्र है, मैं कोई अपने पास से नहीं ला करके दे रहा हूं। इसका जिक्र मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि ये हम लोगों का जो उलझन है, जैसे एक तो व्यवहार में हमारा भूख प्यास नींद मान अपमान निंदा स्तुति तो हमारे शरीर के साथ है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो हम आध्यात्म क्षेत्र में आते हैं वहां जो उलझने हैं उसकी जिक्र कर रहे हैं। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, इसकी जिक्र यहाँ कर रहे हैं कि जो कुम्हार है यानी दिशा देने वाला है, जो आपको अपने तक पहुंचाने वाला है कि मैं कौन हूं का परिचय कराने वाला। अध्यात्म शब्द का मतलब होता है अधि धन आत्म। अधि माने आदि शब्द अधूरा है, अगर इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बनेगा, अध्याय और अध्ययन। अध्याय का मतलब होता है पाठ, लेसन, विषय। अध्ययन यानी रिसर्च, खोज। किसका, कौन से अध्याय का, तो लास्ट में लिख दे आत्म। आत्म शब्द का अर्थ होता मैं स्वयं, मैं स्वयं कौन हूं। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता मैं स्वयं कौन हूं, इसका परिचय प्राप्त करना है। और जो इसका हूबहू मेरे का अनुभव करा दे, परिचय करा दे और स्वयं अनुभव में कर लूं कि मैं ये हूं, तब जानिए कि वह सही दिशा चल रहा है। अन्यथा तो भटकाने वाली ये जो त्राटक मुद्रा है, अनाथनाद है, ज्योति है, बिंदु है, या अनेकों प्रकार के जो संसाधन बताए गए, ये सब बीच में भटकाने वाली चीजें हैं। इसी को कह रहे हैं कि अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, चमरा गांव न बाँचे हो। गांव कहते हैं ग्राम को, पुर को, छोटा कस्बा जहां पे सैकड़ों लोग रहते हों, यानी स्थान, जिस स्थान से हजारों लाखों लोग जुड़े हों, वो सभी लोग बस उसी धुन में हैं जो अटपट कुम्हारा ने बता दिया, उसी में मस्त हैं। जैसे मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक संस्था ऐसी है जिसके पीछे दुनिया पागल है, उसके यहाँ लोग जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं ध्यान करने, और वो क्या करता है, बाहरी फोकस उसके पास है, बड़ा बड़ा कमरे हैं, एसी हैं, वहाँ चारों तरफ दीवार लगा हुआ है, अंदर कोई जा नहीं सकता है, खाने पीने के समय समय से सब कुछ उपलब्ध है। वहाँ वो जो साधना कराता है तो खाली म्यूजिक बजा देता, चाहे भजन ही कबीर साहब का हो, तो म्यूजिक उधर म्यूजिक बजेगा, उधर गाना गाएगा, और उसी में बस डांस करो। डांस करते 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 एकदम थक जाओ, थक करके वहीं पे पड़ जाओ, और पढ़ करके जो वो स्थिति है, कहता यही ध्यान है। अब वहां ऐसे लोगों के पास भीड़ लगी हुई है लाखों की। मैं आगे अब इसकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अटपट कुम्हारा करे कुम्हारिया, वो तो खाली आपको लालच दे रहा है, और लालच में जा करके आप फंस जा रहे हैं। जैसे मछली मारने वाला कटिया डालता है, तो कटिया में सीधे कर कटिया डाल दिया जाए, यानी लोहे का एक छोटा सा पतला सा होता है नुकीलादार, उसको जो वैसे रस्सी में बांध करके और डंडा में बांध करके जो है पानी में डाला जाता है, उसको कटिया बोलते हैं। तो कटिया सीधे डाल दिया जाए तो कोई मछली उसमें फंसेगी नहीं, लेकिन उस कटिया के साथ में केंचुआ डाल दिया जाता है। केंचुआ हो, मछली हो, छोटी मछली, बड़ी मछली पकड़ना हो तो छोटी मछली उसमें फंसा दिया जाता है। और अगर केंचुआ नहीं मिला तो कहीं कहीं मैंने देखा है कि आटा भी डाल देते हैं, आटा का गूंथ करके लोई बना देते हैं छोटा छोटा, और उसी में डाल देते हैं। उस
यानी वो लोभ देते हैं। जैसे उसने आंख से देखा कि मेरे खाने वाली वस्तु है, और जैसे उसको खाने चलती है, तैसे उसको नहीं मालूम क्यों मुझे फंसाया जा रहा है, और जैसे आप फंस गए तैसे आपको निकाल के बाहर कर देता है। कहने का तात्पर्य ये बंसी हैं, चारों तरफ बंसी ही बंसी है। हमारा शरीर बंसी है, हमारे शरीर की इंद्रियां बंसी हैं, इंद्रियों के विषय, उनके भोग, ये सब बंसी हैं। बंसी माने वही कटिया, हमको फंसाने के लिए चारों तरफ एकदम लगे हुए हैं कि किसी तरह से इनको फंसा दिया जाए। और जो वर्तमान में ये अपना सुख आनंद ले रहे थे, इनको दुखी कर दिया जाए। ये भाव है इस अर्धाली का। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया। जो वर्तमान समय में गांव में, पहले गांव में कल्चर बढ़िया था, कोई विदेशी आया शहर में पहले, और फिर उसके बाद गांव में गया, गांव में जो सम्मान पाया, तो उसने लिखा कि भारत तो गांव में बसता है। एक दौर था कि वास्तव में भारत गांव में बसता था, आज जो है शहर गांव में बसने लगा। शहर का मतलब होता कि सामने वाला व्यक्ति सामने वाले को नहीं जानता है। बीच में सड़क है, सामने मकान है, सामने मकान है, लेकिन सामने वाला मकान वाला सामने वाले मकान वाले को नहीं जानता है। उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है, कितने परिवार में सदस्य हैं, कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कुछ नहीं पता है। वही स्थिति इस समय गांव में भी आने वाली आ गई है। किसी के घर कोई अगर चला गया तो दूसरे घर वाला आंख उसके ऊपर टिका देगा और कान लगा देगा, क्या बोल रहे हैं, कहीं मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं निंदा चुगली तो नहीं कर रहे हैं। तरह तरह की भावनाएं मन में उत्पन्न हो गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज जो हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई, हमारी बिगड़ी हुई है, तो हम बिगड़ैल आदमी के संग ही तो साथ करेंगे। और अगर मैं शुद्ध भी हूं, पवित्र भी हूं, तो मुझे कैसे मालूम कि जिसका मैं संग साथ कर रहा हूं उसका मन पवित्र है, मेरी तरह है। मैं निर्छल हूं, निर्द्वंद हूं, निश्चिंत हूं, निष्फिक्र हूं, मन में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, एकदम निर्छल हूं। ये तो मैं अपने आप का उपमा मैं दे सकता हूं, लेकिन सामने वाले के अंदर में वो भी निर्छल है, वो भी निर्द्वंद है, मेरी तरह है। ये कैसे आप आंक सकते हैं? जब व्यवहार करेंगे तब। अब व्यवहार के परिणाम में जब दुख आप प्राप्त करेंगे तब आपको पता चलेगा, ओहो मैं तो इसका संग साथ तो किया, लेकिन परिणाम में क्या मिला मुझे। इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे सदगुरु कबीर कहते हैं, हाउ जाना कुल हंस हो, हाउ जाना कुल हंस हो, ताते कीन हो संग, जो जानत बग बावरा, तो छुवन देते हो अंग। मैं तो तुम्हें हंस समझ करके, हाउ जाना कुल हंस हो, कुल हंस, जैसे मेरे साथ आप संग साथ करें तो आपको लगेगा कि महात्मा हैं, बड़े महात्मा हैं, बड़ी जानकारी रखते हैं, बड़ी शिक्षा देते हैं। लेकिन जब संग साथ करेंगे, जब आपका परिणाम सामने आएगा, तब न समझेंगे कि जब मैं महात्मा का संग अच्छा किया कि मैं बुरा किया, इन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया कि बुरा व्यवहार किया। जब तक व्यवहार आप नहीं करेंगे, यानी संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनके अंदर में क्या चीजें हैं कुछ पता नहीं है। एक मछली पानी में रहती है, आपको सबको पता है। एक बगुला एक पांव पे पानी में खड़ा है, तो मछली समझती है कि कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, एक पैर पे तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या पे प्रभावित होकर के वो उनके चरण छूने आती है, और जैसे पांव के पास वो पहुंचती है, तैसे बगुला राम उसको धय के चांप लेते हैं अपने चोंच में। और जैसे चोंच में मछली पड़ जाती है तो बाद में पश्चाताप करती है और कहती है, हाँ जाना कुल हंस हो, ताते कीन हो संग, मैं आपका संग करने आई थी। जो जानत बगु बावरा, तुम बगुला हो, अब बावरा हो, मुझे खाना चाहते हो, मेरे साथ दुख देना चाहते हो, तो छुवन देते हो अंग, तो तुम्हारे पास मैं क्यों आती? तो बहुत बड़ी बात है।
तो छुए न देते हो अंग। मैं जहां था वहीं रहता, आपके पास संग साथ करने नहीं आता, क्योंकि मैं जहां था कम से कम कुछ तो अपनी जगह पे था। इसीलिए कहा गया कि उथले रहु परहु जनि गहिरे मत हाथों की खो। जो हाथ में हमारे शांति था, सुख था, आनंद था, वो भी मेरा छिन गया, क्योंकि अब तरह तरह का उपाय बताओगे, तरह तरह का उपाय मुझे करना होगा। कंठी जपो, नाम जपो, मंत्र जपो, ये जपो, वो जपो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब क्रियाओं में मुझे डाल दिए, जो कि मुझे निष्क्रिय होना है, क्रिया मुक्त होना है। जब तक क्रिया मुक्त नहीं होंगे तब तक अपने आप का परिचय कैसे होगा? और क्रिया में जब उलझेंगे तो आंख देखेगा, कान सुनेगा, तो अनेकों प्रकार के दृश्य देखेगा, अनेकों प्रकार के शब्द सुनेगा, तो उसी में उलझ जाएगा और उलझ जाएगा। वो पहले से उलझा हुआ तो है ही है, और उलझ जाएगा। और जब वो अंत समय आता है, जब देखता है कि अब मैं इसमें सब कुछ लुट गया और मैं शांत नहीं हुआ, मेरी क्रियाएं रुकी नहीं, तब समझ में आता हो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ गई, मैं यहाँ उलझ गया, इनके पास आकर के उलझ गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलता है, मैं जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पर। इसलिए मैं, हमारे जो ऋषि हैं, मैं ऋषि परंपरा का व्यक्ति हूं, तो मैं ऋषि के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहता हूं। तो अपरिग्रही हूं, मैं कुछ भी अपने पास रखना नहीं चाहता, इसलिए कि चित्त वृत्तियां हमारी उसमें उलझेंगी। जो कुछ भी कोई मुझे देता है मैं तुरंत वहीं लुटा देता हूं। कोई लड्डू लाया, कोई केरा लाया, कोई सेब लाया, मैं उसी के सामने ही बस काट पीट करके सबको खिला के बराबर कर दिया। कोई रुपया भी चढ़ा दिया तो रुपया भी वहीं उसी रुपये से कुछ ना कुछ मंगा करके उसके सामने बांट देता हूं। कुछ भी पास नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए कि मैं अपने ऋषि के परंपरा का पालन करना चाहता हूं कि उसमें वास्तविकता है क्या, मैं उसे देखना चाहता हूं। और जब मैंने देखा तो मैं समझ गया कि चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त पहले से बनी हुई है उसकी निराई करना है। तो निराई करने का मतलब है जब जो पास में है उसको पहले खाली करना है, जो अंदर है उसको बाहर निकालना है। तो बाहर का चीज अंदर क्यों ले हम? जो अंदर ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है, वासनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं हमारे अंदर में, उसको तो एक एक करके निकालना है। तो फिर बाहर की चीजें अंदर कैसे लें? इसीलिए योगस चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? चित्त में जो वृत्त पहले से ऑलरेडी बनी हुई इच्छा, वासना, कल्पना का, उसको बाहर निकालना है। बाहर निरोध का मतलब होता है उखाड़ कर फेंकना, निराई। खेत की निराई जैसे आप करते हैं, खर को नीचे से उखाड़ करके और बाहर फेंकते हैं, ऐसे ही अंदर से निकाल करके बाहर निकालना है। वो खुरपी की जरूरत है। खुरपी है आपका विवेक। विवेक रूपी संसाधन से अंदर की चीज बाहर निकलेगी। विवेक शब्द का मतलब होता है दो चीजें एक में मिली हुई हैं, दोनों को अलग अलग करना। तो जब तक दो चीजें अलग अलग महसूस नहीं होंगी तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि दोनों एक में मिला हुआ। तो ये जो अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, अब कहते चमरा गांव न बाँचे हो। चमार का मतलब होता है जो चमड़े का परख करता है, उसे चमार कहते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी लोग चमार हैं, खाली शरीर को हमने मान लिया मैं। इस शरीर के चमड़े को हमने मान लिया गोरा, काला, सांवला। तो चमरा गांव न बाँचे, पूरा मानव समाज जो है इससे बच ही नहीं पा रहा है। सब उसी में उलझते चले जा रहे हैं। जो कि चले थे सुलझने के लिए, अब पता चला कि और उलझन आ गई। अटपट कुम्हरा करे, जो कुम्हार है अटपटा जो कार्य कर रहा है, उसी अटपटे कार्य में सारे लोग यानी पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग उसी में उलझ गए। किसके? उसी अटपट कुम्हरा के, उसके कुम्हरैया से। उसके जो विचार हैं उस विचार में हम उलझ गए। वो तो स्वयं अपने आप में उलझा ही था, हमको भी उसी में उलझा दिया। मैं जहां भी था वहां सुरक्षित था, लेकिन वहां से ला करके मुझे यहां उलझा दिया, असुरक्षित कर दिया, पीड़ित कर दिया, दुखी कर दिया। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब जगह से हम लुट जाते हैं। तब समझ में आता है ओहो मैं कहां था, कहां चला आया। तो अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, चमरा गांव ने बाँचे हो।
अब कह रहे हैं नित उठ कोरिया पेट भरतु है। नित का मतलब प्रतिदिन, उठकर। कोरिया शब्द का अर्थ होता है एक जंगली जाति। नित उठ कोरिया पेट भरत, वो सब जंगली जाति जो होती हैं। अभी मैं देख रहा था उसमें यूट्यूब पर, जो हमारे अफ्रीकी देश हैं, अफ्रीकी देशों में वहाँ जो गरीबी है, जंगली लोग हैं आज भी, वो दिन भर तीर धनुष लेकर के जानवरों को मारने में लगे रहते हैं। और दिखा रहा था कुछ यूट्यूबर जो है हमारे भारत से, वहाँ जा करके उनके वीडियो बना बना करके अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, आप लोग भी देख सकते हैं। वहाँ वो दिखाया है कि दिन भर वो तीर धनुष लेकर के मारने के लिए तैयार रहते हैं। शरीर काला है, पड़ा हुआ है, शरीर पे वस्त्र नहीं है, खाली यहाँ नीचे कुछ पहने हुए हैं, बाकी शरीर कुछ नहीं है। और दिन भर खाली वही तीर धनुष लेकर के मारने के लिए तैयार रहते हैं। और बंदर भी मार देते हैं, भालू मार देते हैं, और ये जो तमाम जानवर जो जंगली हैं सबको मार देते हैं। और मार करके पीठ पे लाद करके जो वो ला करके सब काट करके खाते हैं। वैसे लकड़ी पर भून लेते हैं, वैसे कच्चे चबा जाते हैं। वो दिखा रहा था, उसकी जिक्र यहाँ कर रहे हैं। नित्य उठी कोरिया पेट भरत है, खाली पेट तक सीमित है कि मेरा काम यही है बस, और कुछ काम नहीं है। नित्य उठी कोरिया पेट भरत है, छिपिया आंगन नाचे हो। अब छिपिया क्या है? जो आंगन में नाच रहा है। छिपिया कहते हैं दर्जी को। दर्जी को आपने देखा होगा कि वो अपने घर पे ही मशीन रख करके और खुट 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 किए रहेगा, यानी सिलाई करता है। अब पूरे गांव के लोग या उस एरिया के लोग उसको जान गए हैं, तो फटा हुआ कपड़ा या नया कपड़ा उसको सिलने के लिए देते हैं। तो जो सिलने वाला दर्जी है वो पूरे गांव का कपड़ा इकट्ठा करके और आंगन में नाच रहा है, अपने घर के आंगन में नाच रहा है, और सिल किसी का कपड़ा नहीं रहा है। और समय से जब लोग लेने आएंगे तो क्या जवाब देगा वो? वही इसी का जिक्र यहां पर है। नित उठी कोरिया पेट भरत है, और छिपिया आंगन नाचे हो। आगे जो चर्चा कर रहे हैं इसकी चर्चा हम शाम को करेंगे। क्योंकि समय 8 बजने वाला है, क्योंकि 5 से 7 ही हम लोगों को बैठना है, तो 8 बजने वाला है। 7:52 हो गया। तो नित उठी नौवा नाव चढ़त हुए, बेरा ही बेरा बोरे हो। इसकी जिक्र उन्होंने किया है समुद्र के अंदर जो मछली मारते हैं डोंगी नाव पर, और लहरें चलती हैं, उसी लहर के ऊपर जब डोंगी नाव ले करके, और वो बेरा कहते हैं, वो जो मछली मारने का उनका संसाधन है उसको बेरा बोलते हैं। बेरा ही बेरा बोरे हो। बोरना मतलब उसी पानी में डुबोते हैं, किसके? समुद्र के, और बड़ी बड़ी मछलियां उसमें फंसती हैं। ये मैंने अपनी आंखों से वहाँ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जो अपना आश्रम है, मैं 15 दिन वहाँ रहा 2008-9 में। तो वहाँ मैंने जब रात में जाके बैठता था, लगभग 10 बजे रात तक हम लोग समुद्र के किनारे बैठते थे, हम लोग 7-8 महात्मा। तो उस समय मैंने वो चीज़ें देखा था। तो ये बातें वहाँ मुझे याद आ गई थी कि जो कबीर साहब ने चर्चा की है, नित उठी कोरिया पेट भरत है, छिपिया आंगन नाचे हो, नहीं बेरा ही बेरा बोरे हो। तो इसी का जिक्र उन्होंने किया है कि जैसे ये लगन पूर्वक अपना काम कर रहा है, और इसको न मरने का डर है, ना उसमें डूबने का कोई चिंता है, कुछ भी उसको गम नहीं है, और अपना काम किए जा रहा है। ये किसके लिए उदाहरण दिया गया है? ये सारे उदाहरण जो अंत में आएगा वो उनके लिए है जो साधक हैं, जो वास्तव में इसी शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। उनके लिए ये सब एग्जाम्पल दे के समझाने का प्रयास किया है सदगुरु कबीर ने, कि जब सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और आप उसमें न मरने का डर है, ना उसमें हाथ पैर टूटने का डर है, ना डूबने का डर है, कुछ भी डर नहीं है, कोई भंग शंका नहीं है, और अपना काम किए जा रहे हैं।
उसी तरह से तुम भी अपना काम लगन पूर्वक उत्साह पूर्वक करो ताकि इसी जीवन से तुम मुक्त हो जाओ। ये सब उदाहरण है, उदाहरण दे करके उस शिष्य को जो मुमुक्षु है, जो वास्तव में मानव शरीर से अपने आप को मुक्त करना चाहता है कि दोबारा हमें कोई जन्म ना लेना पड़े, उसके लिए है ये सारी बातें। इसीलिए मैं यहाँ क्लियर भी कर दे रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है कि सभी लोग इसको पढ़ करके सुन करके लगे जिन्होंने व्यवहार में भी उसको लागू करने, नहीं। दो क्षेत्र है, व्यवहार और परमार्थ। दोनों क्षेत्रों के अपने अपने नियम हैं। जो व्यवहार में है वो व्यवहार को कुशलता पूर्वक करे, तो व्यवहार को कुशलता पूर्वक करेगा तो परमार्थ उसमें अपने आप झलकेगा, यानी आपका चित्त प्रसन्न होगा, क्योंकि सभी लोग प्रसन्न हैं आपके व्यवहार से, आपके रहन सहन से, आपके खान पान से, आपके बोली भाषा से। सभी लोग प्रसन्न हैं, खुशहाल हैं, आनंदित हैं, तो ये झलकता है। और उसी में जब हल्का सा देखिए, अध्यात्म उस व्यक्ति के लिए है जो व्यवहार में परिपूर्ण हो, संपन्न हो, व्यवहार से हर चीजें उसके पास संपन्न हो। व्यवहारिक संपन्नता जिसके अंदर में आती है, उसके अंदर में जब ये प्रश्न उठता है, ये संपन्नता कितने दिन के लिए है और कब तक के लिए है, तो उस समय में क्या ये स्थिर वस्तु है, क्या मेरे साथ ये आजीवन रहेगा, या इसी जीवन के साथ ही ये भंग हो जाएगा, या इसी जीवन में रहते रहते पहले ही भंग हो जाएगा, पहले ही नष्ट हो जाएगा, पहले ही खराब हो जाएगा। जिसके अंदर में ये विचार जागृत होता है, वह जब अध्यात्म में आता है तब वास्तविक स्थिति को प्राप्त करता है। जैसे महात्मा बुद्ध, जब वो अपने व्यवहारिक जीवन में थे, उनके पिताजी ने उनको, उनके साथ सिर्फ नौजवान लड़के और लड़कियों को ही सिर्फ उनके इर्द गिर्द घूमने के लिए कहा कि उनके साथ कोई भी रहे, सब नौजवान रहें। लेकिन देखिए, प्रकृति अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेती है। उनके अंदर में इच्छा जागृत होती, मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूँ। राज्य को देखने निकलते हैं तो राजा पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है कि राजकुमार राज्य देखने आएंगे। कोई बूढ़ा, कोई रोगी, कोई दुखी पीड़ित व्यक्ति, रोगी व्यक्ति सामने नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी पहले दिन जब जाते हैं तो एक रोगी व्यक्ति मिल जाता है या बूढ़ा व्यक्ति मिल जाता है। मान लीजिए बूढ़ा व्यक्ति मिल गया, जर्जर अवस्था में है, चल नहीं पा रहा है, हाथ कांप रहा है और डंडा लेकर के धीरे धीरे चल रहा है। तो महात्मा बुद्ध की नज़र उन पर पड़ जाती है, तो अपने सारथी से पूछते हैं ये कौन है, इसकी शरीर की ये अवस्था कैसे हुई, किसने कर दिया, किसने कर दिया इसकी अवस्था को, इस शरीर को। जैसे पूछे तो सारथी ने कहा मालिक ये समय के अवस्था के अनुसार हुआ है, स्वतः हुआ है, न कि किसी ने किया है। तब प्रश्न पूछते हैं क्या ये मेरे शरीर के साथ भी होगा? तो सारथी कहता जी हुजूर, जी मालिक, जी राजकुमार, आपके शरीर के साथ भी होगा। जब आपकी शरीर की अवस्था 60 साल से ऊपर होगी तब धीरे धीरे ये अवस्था आपकी भी होगी। 90 साल 100 साल की अवस्था जब होगी तो इसी अवस्था में आप भी जाएंगे। दूसरे दिन जाते हैं, रोगी को देखते हैं, खांस रहा है, बलगम निकल रहा है, चारपाई पे पड़ा हुआ है। तो क्या ये मेरे शरीर के साथ भी होगा? जी हुजूर, आपके शरीर के भी साथ होगा। तीसरे दिन एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है कहते हुए लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं क्या ये मेरे शरीर के साथ भी होगा? सामने सारथी उत्तर देते हैं जी हुजूर, जी मालिक, जी राजकुमार, आपके शरीर के साथ भी आप यही दशा होगी। तो वहां वो पूछते हैं इसका उपचार क्या है, इसका निदान क्या है? तो सारथी एक शब्द में उत्तर देता है, हुजूर भगवान का भजन, इसका एक ही उपचार है, भगवान का भजन। वो आगे कुछ नहीं जानता बेचारा, वो जो सुना है, जो देखा है, वही बस बोल रहा था, जानता कुछ नहीं है। भगवान का भजन ही इसका उपचार है। जो भगवान का भजन करेगा वही इस दुखों से मुक्त हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। अब भगवान कहाँ है, कौन है, किसकी भजन कैसे करना है,
अब पूरा राजपाट, पत्नी, बच्चे सब कुछ छोड़ करके चल दिए भगवान का भजन करने। अब भगवान का भजन करते करते इसी कोपिया के जंगल में, मगहर और कोपिया यानी बालू शासन के बीच में जो आमी नदी का किनारा है, इसी एरिया में वो 12 साल रहे। और इसी एरिया में हमारे संत महात्मा रहते थे, अनेकों प्रकार के संत महात्मा थे यहाँ। उन महात्माओं के पास, जिनके पास गए, जिन लोगों ने जो भी उपाय बताई वो सारे उपाय उन्होंने किए, लेकिन उससे तृप्त नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अपने आप का परिचय नहीं हुआ। फिर वो भ्रमण में निकल गए। और जब भ्रमण में गए तो बोध गया तक जाते जाते जब उनके दिमाग में बात आई कि ये तो बाहर खोजने से मिलेगा नहीं, भीतर ढूंढ करके देखें, हो सकता मिल जाए, और बैठ जाते हैं पथी मार के सिद्धासन में। पचास 52 दिन तक लगातार बैठ करके जब तक पूरा अनुभव अंदर में नहीं कर लेते हैं, अपने आप का परिचय नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक वह उठते नहीं हैं, एकदम दृढ़ संकल्पित रहते हैं। और जब अपने आप का बोध हो जाता है, सारी इंद्रियां, उनकी क्रियाएं सब कुछ छूट जाती हैं, तब जाकर के वह धीरे धीरे अपने शरीर पे जब आते हैं, जागृत होते हैं, तो देखते हैं कि मेरा शरीर एकदम कंकाल बना हुआ है, भूख से पीड़ित है, मांस सब गल गए हैं, हड्डी हड्डी बचा है, और इसी में मैं जीवित हूँ। जैसे बाहर वहाँ से निकलते हैं, कोई माँ उनको खीर पका करके खिलाती है, खीर जब स्वादिष्ट लगता है तब वहीं पे उन्होंने समता दृष्टि देते हैं कि व्यवहार में भी एकदम आसक्त नहीं होना है और परमार्थ में भी एकदम आसक्त नहीं होना है, बल्कि दोनों के बीच की जो स्थिति है उसे लेकर के चलना है। शरीर है तब तक व्यवहार रहेगा ही, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद लगेगी, कपड़ा चाहिए ही चाहिए, तो इनका उपार्जन हमें स्वयं करना है, न कि दूसरे पे आश्रित रहना है। इसलिए बीच का रास्ता निकाल करके उन्होंने कहा कि अपने आप को जानो, और एक शब्द दिया, अपदीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो, स्वयं का ज्ञानी स्वयं बनो। भीतर में है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक आप भीतर नहीं ढूंढोगे, बाहर आपको जो भटके हुए लोग हैं वो भटकाएंगे, और जो दुखी लोग हैं वो और भटकेंगे। इसलिए अपने अंदर में ढूंढने का प्रयास करो, धीरे 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 अंदर ढूंढते 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 उस चीज को प्राप्त कर लोगे जो तुम हो, जो तुम चाहते हो। और वह है साधन क्या है? अपना श्वास अपने से अलग होकर के देखना, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, वेदना और संवेदना के आधार पर। वेदना कहते हैं कष्ट को, संवेदना कहते हैं सुख को। मेरे श्वास में मुझे क्या मिल रहा है? वेदना मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, यानी दुर्गंध आ रहा है। संवेदना का मतलब सुगंध आ रहा है, सुख दे रहा है, जो कि मैं दोनों नहीं हूं, दोनों की स्थितियां अलग हैं, मैं स्वयं उससे अलग हूं। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, पहला प्रश्न। मेरे श्वास में मुझे क्या मिल रहा है, दूसरा प्रश्न। मैं और मेरे का अंतर क्या है, श्वास क्या श्वास ही मैं हूं या श्वास मेरा है, ये तीसरा प्रश्न। ऐसे जब अपने आप में अंदर ढूंढोगे तो धीरे 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 सारी चीजें बंद हो जाएंगी, इनकी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, और स्वयं का स्वयं में बोध हो जाएगा, स्थिति आ जाएगी। इसीलिए न आप भ्रम में पड़ेंगे, ना किसी को भ्रमित करेंगे। तो अंत में चल करके सदगुरु कबीर जो अंतिम लाइन कहते हैं, प्रेम बाण एक सतगुर दीन हो, गाढ़ो तीर कमाना हो, दास कबीर कीने यह कहरा, महरा माय समाना हो। ये स्थितियां आ जाती हैं जब आपकी स्थिति, ये जो श्वास को देखते देखते मैं मेरे का अंतर और मैं स्वयं में अपने आप की स्थिति और मेरे जो मेरे से अलग हैं उनको जीतने की शक्ति। जैसे आँख मेरा है उसको जीतना, कान मेरा है उसे जीतना, जीभ मेरा है उसे जीतना, पैर मेरा उसे जीतना, यानी अपने बस में करना। इनके बसीभूत होकर के इनके पीछे पीछे नहीं दौड़ना, इनकी कामनाओं में इच्छाओं में नहीं दौड़ना है, बल्कि इनकी कामना इच्छा को अपने बस में करना है। इसलिए ये जो कहरा प्रकरण है बहुत महत्वपूर्ण है और सभी साधकों के लिए है। जो साधना हम करा रहे हैं, मैं वही चाहता हूं कि इस शरीर में रहते रहते ही आप लोग अपने आप का बोध प्राप्त कर लीजिए, ताकि आपके मन के अंदर में जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी भ्रमें हैं, वो सब दूर हो जाएं
और ब्रह्म साक्षात आपके अंदर में जागृत हो जाए। यानी भ्रम दूर हुआ तो ब्रह्म अपने आप जागृत हो जाएगा। इसलिए भ्रम दूर करिए और अपने आप को अपने आप में शांत करिए, स्वरूप स्थित करिए, आत्मस्थिति करिए, कैवल्य करिए, मोक्ष प्राप्त करिए। इसी जीवन में, इसी जीवन को सार्थक करिए। साहेब बाकी लाइन शाम को फिर जिक्र करेंगे। बंद कर दीजिए।